जय हिंद एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन। दोस्तों, हम सभी पहले ही रिंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स। आज हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे जिसकी हेल्प से हम रिंग्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें कुछ रिंग्स तो सेटिस्फाई करती हैं और कुछ रिंग्स सेटिस्फाई नहीं करती, और ये रियली हमें हेल्प करेगा हमारे आज के कॉन्सेप्ट को समझने में, जो कि है इंटीग्रल डोमेन। फ्रेंड्स, हम सभी जब एलिमेंट्री अलजेब्रा की पढ़ाई करते हैं तो उसमें हम सभी सीखते हैं कि कैसे किसी अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। चलिए मिलते हैं एक स्टूडेंट मिस्टर एक्स से जिनके पास एक अलजेब्राइक इक्वेशन है और वो उस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। उनका इक्वेशन है x² - 9x + 20 = 0, जिसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं x - 4 × x - 5 = 0। चलिए अब हम मिस्टर एलिमेंट्री अलजेब्रा की हेल्प लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। हम सभी जानते हैं मिस्टर एलिमेंट्री अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो कि सेकेंडरी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं और जो डील करता है विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मिलिए मिस्टर एलिमेंट्री अलजेब्रा से। हेलो एवरीवन, आप सभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे उस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर किन्हीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उन दोनों टर्म्स में से कम एक टर्म की वैल्यू ज़रूर ज़ीरो होनी चाहिए। यानी कि अगर a.b की वैल्यू इक्वल ज़ीरो है तो a और b में से कम किसी एक की वैल्यू ज़ीरो ज़रूर होगी। थैंक यू मिस्टर एलिमेंट्री अलजेब्रा। अगर मैं अपनी अलजेब्राइक इक्वेशन x - 4 × x - 5 = 0 को आपकी रिज़ल्ट की हेल्प से सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जब x - 4 की वैल्यू 0 के इक्वल है तो मुझे रिज़ल्ट मिलता है x = 4, और अगर मैं x - 5 को इक्वल 0 लेता हूँ तो मुझे रिज़ल्ट मिलता है x = 5। यानी इस अलजेब्राइक इक्वेशन के दो ही पॉसिबल सॉल्यूशन हैं, और वो है x = 4 एंड x = 5। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मिलते हैं मिस्टर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, जिन्हें आप मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। जहाँ एक तरफ हम एलिमेंट्री अलजेब्रा में डील करते हैं विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वहीं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है वो इन सेट ऑफ नंबर्स के अलावा भी कई डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ नंबर्स के संग डील करता है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से और उनकी राय भी लेते हैं इन अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बारे में। एलिमेंट्री अलजेब्रा की तरह मैं अपने सारे सेट ऑफ नंबर्स को इस रूल को फॉलो करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। यानी अगर दो टर्म्स a एंड b का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनमें से कम एक टर्म की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। इस रूल को फॉलो करने की इजाज़त सारे सेट ऑफ नंबर्स को मैं नहीं देता। कुछ सेट ऑफ नंबर्स इस रूल को फॉलो कर सकते हैं पर सभी नहीं। यानी कुछ सेट ऑफ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर दो टर्म्स हों और दोनों टर्म्स ही नॉन ज़ीरो हों, फिर भी उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट M है सारे स्क्वायर मैट्रिसेस का, जो ऑर्डर 2 के हैं और जिनके एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं, और डॉट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है a + 2i मल्टीप्लाइड विथ b + 3i = 0, जहाँ पर a एंड b हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑर्डर 2 के, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, और 0 नल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। अगर हम एलिमेंट्री अलजेब्रा के एज्यूम्शन को मानकर चलें, यानी अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनमें से कम एक टर्म की वैल्यू ज़ीरो ज़रूर होनी चाहिए। तो इस एज्यूम्शन को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि अगर a + 2i की वैल्यू इक्वल 0 है तो हमें मिलता है a = -2i, जो कि कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 जिसके एलिमेंट्स होंगे -2 0 फर्स्ट रो में एंड 0 - 2 एलिमेंट्स हैं सेकेंड रो में।
ठीक, इसी तरह अगर हम एलिमेंट्री अलजेब्रा के एज्यूम्पशन को फॉलो करते हैं और b + 3i की वैल्यू 0 लेते हैं तो b की वैल्यू मिलती है -3i, यानी b कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होगा। यानी हमारा जो इक्वेशन था a + 2i मल्टीप्लाइड विथ v + 3i = 0, इसके हमें केवल दो सॉल्यूशंस मिलते हैं, a = -2i एंड b = -3i, अगर हम एलिमेंट्री अलजेब्रा के एज्यूम्पशन को फॉलो करते हैं तब। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि क्या a = -2i एंड b = -3i यही दो सॉल्यूशन है हमारे इक्वेशन a + 2i मल्टीप्लाइड विथ b + 3i = 0 के? और इसका जवाब है नो। इनफैक्ट इस इक्वेशन के कई और सॉल्यूशन हैं जो हम इस एज्यूम्पशन को फॉलो करके नहीं पा सकते, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कम एक टर्म की वैल्यू 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मैट्रिक्स A लेते हैं जो कुछ इस तरह का है और मैट्रिक्स B लेते हैं जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह की है, तो हम देखते हैं कि A और B की ये वैल्यूज जो हैं ये भी दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी ये भी सॉल्यूशन है हमारे दिए हुए इक्वेशन की। क्लियरली a + 2i हमारा कुछ इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा एंड b + 3i कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होगा, जहाँ पर i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा ऑर्डर 2 का। और इन वैल्यूज़ के लिए जो कि हमें a + 2i एंड b + 3i की मिली है, हम देखते हैं कि जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं यानी a + 2i इंटू b + 3i की वैल्यू निकालते हैं, तो हम देखते हैं हमें रिजल्ट में मिलता है एक नल मैट्रिक्स यानी 0 मैट्रिक्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो यहाँ पर a + 2i की वैल्यू = 0 है एंड ना तो b + 3i ही 0 मैट्रिक्स है, फिर भी हमें प्रोडक्ट में एक 0 मैट्रिक्स ही मिलता है। सो इस एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई दो नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो हो। दो नॉन ज़ीरो टर्म्स का प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो सकता है, और यही वो कारण है जिसके कारण हमें पिछले एग्जाम्पल में 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सेट्स ऑफ नंबर्स भी हैं जिनमें अगर कोई दो नॉन ज़ीरो टर्म्स हम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि नॉन ज़ीरो हो। दो नॉन ज़ीरो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है इन सम सेट्स ऑफ नंबर्स। अब इस कंडीशन या प्रॉपर्टी की हेल्प से हम रिंग्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी 1 के अंदर वो रिंग्स आती हैं जिनके अगर हम कोई दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स a एंड b लेते हैं तो हमें a.p की वैल्यू या b.a की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। दोनों में से कम एक कंडीशन होल्ड करना चाहिए। और कैटेगरी 2 में वो रिंग्स आती हैं जिनके दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो होता है, या हम कह सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कम किसी एक को 0 होना पड़ेगा। कैटेगरी 1 के अकॉर्डिंग के कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जो रिंग्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं रिंग्स विथ 0 डिवाइजर्स, और वो रिंग्स जो कैटेगरी 2 के अंदर आती हैं उन्हें हम कहते हैं रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं विथ एग्जाम्पल्स। तो चलिए रिंग विथ एंड रिंग विदाउट 0 डिवाइज़र की डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम अपने आज के टॉपिक यानी इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है R एंड प्लस एंड डॉट 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं R के अंदर, तब एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर R प्लस डॉट को हम कहते हैं कि ये एक इंटीग्रल डोमेन है अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। सबसे पहली कंडीशन है कि R को प्लस एंड डॉट के संग एक रिंग फॉर्म करना होगा। कंडीशन 2 ये है कि ये रिंग एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 ये रिंग जो है वो रिंग विथ यूनिटी होगी। कंडीशन 4 ये है कि ये रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स होगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग जो कि विथ यूनिटी हो और जो विदाउट 0 डिवाइजर्स हो उसे ही हम कहते हैं कि वो क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। चलिए अब इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर z जो है वो ऑपरेशन ऑफ एडिशन प्लस एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डॉट के संग एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है।
चलिए इस बात को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हम सभी ने पिछले लेक्चर्स में ये देखा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स z जो है वो ऑपरेशन प्लस एंड डॉट के साथ एक रिंग फॉर्म करता है। इसके प्रूफ को आप पिछले लेक्चर्स के वीडियोस में जाकर आसानी से देख सकते हैं। उन्हीं वीडियोस में हमने ये भी देखा था कि ये रिंग जो है ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, यानी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो z के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। मीन्स a डॉट बी इक्वल b डॉट a फॉर एनी ए बी इन z। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इस रिंग के पास यूनिटी एलिमेंट यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में इंटीजर 1 भी प्रेजेंट है। इस 1 को हम किसी भी एलिमेंट ऑफ z यानी a के साथ अगर हम लगाते हैं तो a डॉट 1 इक्वल a इक्वल 1 डॉट a मिलता है, यानी 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन z। ये रिंग जो है ये रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स है। विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स का मतलब हम सभी जानते हैं कि कोई भी दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स अगर हम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो ही होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने इंटीजर्स 2 और 3 लिए जो कि नॉन ज़ीरो हैं तो उनका प्रोडक्ट करने पे हमें 6 मिलता है जो कि एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है। सो ये रिंग ऑफ इंटीजर जो है z प्लस डॉट वो एग्जाम्पल है एक इंटीग्रल डोमेन का। इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स भी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करते हैं। चलिए एक ऐसी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का एग्जाम्पल देखते हैं जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है। सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 6 जिसे z6 से डिनोट करते हैं वो ऑपरेशन ऑफ एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के संग एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करता। z6 के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं किस तरह के हैं। ठीक, ये रिंग जो है ये रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग भी है विथ यूनिटी भी है, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। लेकिन ये रिंग जो है वो विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं है, यानी ये रिंग जो है वो विथ ज़ीरो डिवाइजर्स है। ठीक, तो कॉम्यूटेटिव भी है विथ यूनिटी एलिमेंट भी है बट इट इज़ विथ ज़ीरो डिवाइजर्स। क्लियरली अगर हम इस रिंग के दो एलिमेंट्स 2 बार एंड 3 बार लेते हैं जो कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं z6 के, और इन पर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 जो है उस ऑपरेशन को लगाते हैं तो हम देखते हैं हमें मिलता है 6 बार जो कि इक्वल है 0 बार के। इसके बारे में भी हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल में देख चुके हैं। और यानी हमें दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट करने पे 0 एलिमेंट ऑफ z6 मिलता है, यानी ये जो रिंग है ये विथ ज़ीरो डिवाइजर्स है, यानी ये एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ठीक,